हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। ये एक इंतहाई अहम वीडियो है। पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशंस का सिलसिला चल पड़ा है उसके हवाले से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई ये वैक्सीनेशंस क्यों लगाई जा रही हैं। ये वैक्सीनेशंस तो उन खवातीन को लगाई जाती हैं जो कि सेक्सुअली एक्टिव हों या जिनकी जो शादीशुदा हों, जो एक अज़दवाजी ताल्लुक रखती हों। तो फिर मासूम बच्चों को ये वैक्सीनेशंस क्यों लगाई जा रही है, इसका साइड इफेक्ट क्यों हो रहा है, वालिदैन इसके हवाले से इतने खौफजदा क्यों हैं, और अचानक से बिल गेट्स, WHO और इन तमाम ममालिक को क्यों याद आ गया कि भाई जाके पाकिस्तान में हम वैक्सीनेशन लगाते हैं। कभी पोलियो की बात होती है, कभी HPV की वैक्सीनेशन की बात होती है। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में क्यों चल रहा है, आसान अल्फाज में समझते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं कि वालिदैन इस वक्त परेशान क्यों हैं। हुकूमत कहती है कि हम आपके बच्चों को बचा रहे हैं, हम आपके बच्चों की सेहत को बचा रहे हैं, लेकिन वालिदैन खौफजदा हैं। तो क्यों है? इसकी वजह यह है, सबसे जो बहुत बड़ा जो स्कैंडल हुआ था, मैं आपको HPV के बारे में बताऊंगा, वैक्सीनेशन क्या है, क्यों लगाई जाए, सब बताता हूं। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि जब उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में इन्होंने कहा था कि हम ट्रेस करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस प्लानिंग के लिए इन्होंने तरीक़ेकार ये इख्तियार किया कि भाई हम कतरे पिलाएंगे या वैक्सीनेशंस लगाएंगे, लेकिन उसके ज़रिए DNA कलेक्ट कर रहे थे। और इसी तरीके से कहा जाता है कि उसामा बिन लादेन को उन्होंने ट्रेस कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये खबर आवाम तक पहुंची तो आवाम ने यह कहा कि हम तो इन पर ट्रस्ट कर रहे थे, हम तो समझ रहे थे कि ये NGO हैं, हम तो समझ रहे थे कि ये हमारे बच्चों की जानें बचाने के लिए आए हैं, इनको बीमारियों से बचाने के लिए आए हैं, लेकिन ये तो उल्टा कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की DNA कलेक्ट कर रहे हैं और हमारे ऊपर जासूसी कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, जिसके बाद से आज तक पाकिस्तान के वालिदैन का इस वैक्सीनेशंस पर, इन कतरों पर, इन मेडिसिन पर कोई भी ट्रस्ट नहीं रहा, जिसकी वजह से कोई भी इस तरह की चीज़ लॉन्च होती है तो पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा बैकलैश होता है, बहुत बड़ा इसके खिलाफ जो है वो एहतजाज होता है। एक वजह तो ये है। अब दूसरी वजह ये है कि ये वैक्सीनेशन वेस्ट में क्यों नहीं लिखती, भाई यूके में क्यों नहीं है, अमेरिका में क्यों नहीं है, यूरोप में क्यों नहीं है, पाकिस्तान में बिल गेट्स मामे और ये सारे गावी अलायंस, इनको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत हमारे आवाम को साफ़ पानी फराहम नहीं करती, साफ़ खाना फराहम नहीं करती, क्लियर हाइजीन नहीं है, इन हमारे खानों में केमिकल्स हैं, जिसकी वजह से बीमारियां जन्म लेती रहती हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती है। वहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो हर कुछ अरसे बाद बच्चों की चेकिंग होती है। कैंसर होने से पहले या कैंसर के बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में तशखीस कर दी जाती है, क्योंकि एक सिस्टम बनाया गया है। इसी तरीके से वहाँ पर कोई पानी बेचता है, खाना बेचता है, उसकी एक इदारे हैं जो इनको चेक करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इनफैक्ट इससे उल्टा ये हो रहा है कि आपने सुना होगा, नेस्ले का नाम सुना होगा, पूरी दुनिया की बड़ी मशहूर कंपनी है। पाकिस्तान में ये इतनी बड़ी तादाद में पानी ग्राउंड से निकाल कर बेच रही है कि 2018 में अदालत ने केस भी हुआ था इनके ऊपर कि भाई आप अपना ऑडिट दो कि अवाम को गंदा पानी फराहम किया जा रहा है। अवाम जब कोई कुआं खोदती है तो गुर्बत की वजह से 50-60 फीट तक नीचे जाते हैं, जो पानी इतना साफ नहीं होता, पानी वो पोल्यूटेड होता है। लेकिन नेस्ले वाले 500-600 फुट तक नीचे जाते हैं, जिसकी वजह से इनके पास साफ पानी होता है, उस पर कुदरती फिल्टर होते हैं, पत्थर होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं, और वो तकरीबन मुफ्त या बहुत ही कम पैसों में ये पानी ये लोग ले लेते हैं और बहुत बड़े अमाउंट पे ये पानी दोबारा साफ पानी कहकर पाकिस्तान में बेचा जाता है, जिसकी वजह से गरीब आवाम को साफ पानी तक की रसाई नहीं है। और यही मामला खाने में हो रहे हैं। फिर ये जो बच्चों का दूध है, ये भी एक ऐसी चीज़ बना दी गई है कि भाई ये पाउडर वाला दूध माँ के दूध से ज़्यादा अच्छा है, और इतनी मार्केटिंग कर दी गई है इसकी, और ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी गई हैं कि गरीब बंदा भी मजबूर हो जाता है इस तरह दूध वाला, पाउडर वाला दूध लेने के लिए, जिसकी वजह से कुदरती चीज़ों से दूरी हो चुकी है और इस तरह की बीमारियाँ आना पाकिस्तान में शुरू हो चुकी हैं। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, ये तो उन ख़वातीन के लिए होती हैं, और ये जो बीमारी होती है जिसको मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, ये कैंसर है, ये मखसूस एरिया में होता है ख़वातीन के लिए, और ये तब होता है जब वो अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम रख कर लेती हैं। तो उससे पहले क्यों दिया जा रहा है? यूके में भी ये वैक्सीनेशन दी जाती है, लेकिन वहाँ पर ये होता है दोस्तों कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी एक मुकम्मल तौर पर एक रिपोर्ट होती है, नर्सेज आती हैं देखने के लिए। इसी तरीके से GP का एक सिस्टम है जिसमें ख़वातीन हर कुछ महीने बाद जाती हैं, अपना चेकअप करवाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इनका ये दावा ये है कि भाई हमने पोलियो तकरीबन ख़त्म कर दिया है, दुनिया से तकरीबन ख़त्म हो चुका है, सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया में थोड़ा सा बाकी है, और अफ्रीका में थोड़ा सा बाकी है। लेकिन अभी इनका ये कहना है कि हमारा दूसरा फेज़ ये है कि इस कैंसर को भी पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए, जिसकी वजह से हमने इस वैक्सीनेशंस का स्टार्ट लिया है। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर चैरिटी हरगिज़ नहीं है। ये न समझा जाए कि पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान को टारगेट करने की वजह यह है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है। अगर पाकिस्तान में ये कामयाब होते हैं, ये हेडलाइंस बन जाएगी कि भाई ये वैक्सीनेशन पाकिस्तान में भी कामयाब हुई, इस वजह से हमें पूरी दुनिया में इस वैक्सीनेशन को करना चाहिए, एक बात। दूसरा, फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं वो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा उठाती हैं। पाकिस्तान में चाहे वो डोनेट ही किया क्यों नहीं जाता हो, इससे फिर भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। अब जब मिलियंस की तादाद में ये डोनेशन होती हैं तो फिर इनके पास ये हक आ जाता है ऑटोमेटिकली कि पाकिस्तान के मीटिंग्स में बैठकर सेहत के हवाले से फैसले भी ले सकते हैं।
اور جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی کمپنیز بیچ میں آ جاتی ہیں جن کو اپنا پانی بیچنے کے لیے عوام کا پانی خراب کرنا پڑتا ہے، اپنا دودھ بیچنے کے لیے عوام کو کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ ٹھیک نہیں ہے، اپنی خوراک بیچنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا تازہ خوراک ٹھیک نہیں ہے، اور یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوکا کولا بیچنے کے لیے اتنا اس کو ہمارے دل و دماغ میں کولڈ ڈرنکس کو بٹھا دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر کوئی دعوت مکمل نہیں ہوتی ہے، کوئی شادی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ آئس کریم اور اس طرح کی چیزیں بہت عام کر دی گئی ہیں، فاسٹ فوڈ عام کر دیا گیا ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہاں پر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا، تمام پیرنٹس سے میری یہی گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے قدرتی چیزوں کی طرف آئیں۔ اپنے بچوں کو اگر آپ بچانا چاہتے ہوں تو جتنا قدرتی چیزوں کی طرف آئیں گے اتنا آپ بچ سکیں گے۔ آخر میں ایک اور بات یہ ہے کہ اس طرح کی جب کوئی چیز ہوتی ہے تو ویکسینیشنز کے حوالے سے پاکستان میں ایک اور بات یہ بھی ہوئی تھی، کچھ ایکسپائر ویکسینیشنز لگائی گئی تھیں۔ وہاں پر جو یو کے وغیرہ میں اگر کوئی سائڈ افیکٹ ہوتا ہے تو والدین کی بات سنی جاتی ہے، وہ کمپنی کو کورٹ تک لے جا سکتے ہیں گھسیٹ کر۔ پاکستان میں اگر کوئی سائڈ افیکٹ ہوگا تو والدین کہاں جائیں گے؟ حکومت سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی میں عوام کی مدد کے لیے، بچوں کی صحت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ادارے بنائیں کہ اگر کوئی سائڈ افیکٹ ہو تو والدین آ سکیں، والدین کو اویئرنیس دی جائے، بتایا جائے کہ بھئی یہ ویکسینیشنز کیوں ہیں، ویکسینیشنز کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، ویکسینیشن ایکسپائرڈ نہ ہو، ویکسینیشن کہاں اس کو جو ہے وہ سورٹ آؤٹ رکھا گیا ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جب کلیئر ہوں گی تو آٹومیٹکلی والدین کے ان ویکسینیشنز کے اوپر بھروسہ آ جائے گا۔ ادروائز ہمیشہ سے ہم ان چیزوں کے لیے اسٹرگل کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک سے تمام بیماریاں ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں یہ غیرت پیدا کرے کہ ہماری عوام کو یہ صاف چیزیں، جو بیسک چیزیں ہیں وہ فراہم کرنا شروع کریں تاکہ اس ویکسینیشنز کی لعنت سے ہماری عوام کا چھٹکارا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پروپیگنڈوں سے، پلاننگ سے، کفار کی پروپیگنڈے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس چیز میں ہماری عوام کے لیے بہتری ہو وہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔